कोटि विप्र बदला गही जाहूँ, आए शरण तजऊ नहीं ताहूँ। कोटि विप्र बदला गही जाहूँ, आए शरण तजऊ नहीं ताहूँ। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव नकाऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनै निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। उभय भात तेहि आनहु, हस कहि कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे करुणा निधान हैं, ऐसे दया सिंधु हैं कि कोटि विप्र बदला गही जाहूँ। यदि किसी को कोटि ब्राह्मणों का भी वध का अभिशाप लगा हुआ है, पाप लगा हुआ है, तो श्री रामचंद्र जी की शरणागत होते ही वो उस पाप से भी मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि निरंतर पाप करें और प्रभु की शरणागत हो जाएं और पाप से मुक्त हो जाएं। क्यों? क्योंकि कोटि विप्र बदला गही जाहूँ, आए शरण तजऊ नहीं ताहूँ। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। मेरे सन्मुख अर्थात श्री रामचंद्र जी के सम्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप से भी मुक्त हो जाता है व्यक्ति। किंतु वह प्रभु के सम्मुख आए, उसकी भी एक क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, प्रभु को कोई पा ही नहीं सकता है। किसी में सामर्थ्य ही नहीं है कि प्रभु के सम्मुख हो जाए। तो प्रभु के सम्मुख होने से पहले अपना पूर्ण रूप से तन मन सब निर्मल करना पड़ता है। जब उस निर्मलता को हम प्राप्त करते हैं, तभी तो हम प्रभु के सम्मुख हो सकते हैं। और उस अवस्था को, उस स्थिति को प्राप्त करते ही प्रभु ऐसे करुणा निधान हैं कि करोड़ों जन्मों के जो पाप हमसे गलती से हो गए होंगे, भूलवश हो गए हैं या किसी तरह से हो गए हैं, उससे भी वो मुक्त कर अपनी शरण में हमें स्वीकार करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। तो यहाँ हमें प्रभु की शरणागत होकर, पूर्ण रूप से निर्मल होकर अपना उद्धार करने की प्रेरणा मिलती है। किंतु साथ ही प्रभु यह भी कहते हैं कि हमें करुणा अपने अंदर विकसित करनी है सभी जीवों के प्रति। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने अंदर कोई कमजोरी ले आए, हमें अपने को सशक्त भी रखना है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम तो करुणावश किसी का भला कर रहे हों, किंतु वो सामने वाला हमारे विरुद्ध कार्य कर सकता है। तो हमें अपने आप को सशक्त इसलिए भी रखना है कि सामने वाला व्यक्ति अगर वो छल भी कर रहा है, धोखा भी कर रहा है, तो भी हमारा अहित ना कर सके। इसीलिए कहा है उन्होंने कि अगर जो विभीषण जी हैं, जो रावण के भाई हैं, वो अगर उसे रावण ने भी भेजा है कि हमारा भेद ले सके, तो भी भय की बात नहीं है। क्योंकि लक्ष्मण जी क्षण भर में ही जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो राक्षस प्रकृति के लोग हैं, उनका नाश करने की सामर्थ्य भी रखते हैं। इसलिए निसंकोच होकर के हे हनुमान जी, हे अंगद जी, जाइए और उन्हें अर्थात विभीषण जी को लेकर के आइए। उभय भात तेहि आनहु, हस कहीं कृपा निकेत। उभय भात तेहि आनहु, हस कहीं कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। भगवान श्री रामचंद्र जी सभी का कल्याण करें। जय श्री राम, जय हनुमान।